और चलिए एक बार फिर से बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा भड़की है और लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? छात्रों का आंदोलन क्या यूनुस के लिए खतरे की घंटी है? और क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह अस्थिर ही रहेगा? और क्या बांग्लादेश को यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं? मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में अब इस कदर उलझ पड़े हैं कि वो बांग्लादेश को भी उसी राह पर ले जा रहे हैं जिस राह पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी तो यही स्थिति है, वहाँ पर भी हिंसा की घटनाएं, सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध है, बलूचिस्तान में लोगों का विरोध है, पीओके में लोगों का विरोध है, और वही बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ पर भी लोगों का उबाल है, गुस्सा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें रोटी मिले ना मिले, उन्हें चावल मिले न मिले, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में, पाकिस्तान के नज़दीक जाने में इतने व्यस्त हैं और भारत के विरोध करने में इतने व्यस्त हैं कि बांग्लादेश की जनता के बारे में सोचना वो भूल चुके हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश की जनता का गुस्सा दिख रहा है। और वही छात्र जो शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस आए और छात्रों को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम समस्या का समाधान करेंगे, चुनाव करवाएंगे, वो मोहम्मद यूनुस कुर्सी से ऐसा चिपक चुके हैं कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल साहब हमारे साथ हैं, पीजे मीर है, पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान से हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुएब चौधरी हैं बांग्लादेश से और लगातार मुखर रहे हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर, खुलकर और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आरजू काजमी भी जुड़ेंगी पाकिस्तान से, जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। लेकिन शुएब चौधरी साहब, सबसे पहले सवाल, चूंकि ये जो हिंसा है, हम इसे हिंसा कहें या फिर एक आग कहें जो भड़क रही है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ, लोगों का गुस्सा है। धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, ये जो यूनुस है, ये तो पहले तो इसको किसी ने चुना नहीं, हमें किसी ने इलेक्ट नहीं किया। ये इलीगल एक रेजिम है, इसको बैठा दिया गया। अमेरिकन डिस्टेंट ने इसको प्लान किया। और यूनुस के आने से पहले लोगों की बहुत दिल में बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि यूनुस ये करेगा, वो करेगा। अभी सबको समझ में आ गई कि यूनुस कुछ नहीं कर सकेगा, सिर्फ बांग्लादेश की बर्बादी कर सकेगा। अभी आज की एक दो घटनाएं आपके सामने मैं ले आना चाहता हूँ, आपकी इजाजत लेके। कि आज आपको मालूम है, आपने भी कहा है कि कॉक्सेस बाजार में हमारा जो वायुसेना की बेस है वहाँ अटैक हो गई। और उसी साथ साथ सादिक वैली है, एक टूरिज्म स्पॉट उसी एरिया में, वहाँ आज आर्सन अटैक हो गई। क्यों आर्सन अटैक हुआ? कि सादिक वैली में बहुत टूरिस्ट जाते थे, और जिस एरिया में ये एयर बेस के आजू बाजू में जो लोगों की जो रेसिडेंस थे, ये रहता है तो मूवमेंट करता है, तो पाकिस्तान ने आईएसआई उसी एरिया में जो उल्फा के कैंप बनाया है, सो वो कैंप में एक्टिविटीज के लिए मुसीबत होता है कि लोगों की मोबिलाइजेशन ज्यादा गए, टूरिस्ट ज्यादा गए। और आपको मालूम है कि इस महीने की 1 तारीख से बांग्लादेशी के लिए ये सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया कि बांग्लादेशीज आर नॉट अलाउड इन सेंट मार्टिन। अभी ये आपको मालूम है, कॉक्स बाजार में ये जो वायुसेना की बेस के नजदीक ये जो सिविलियन जो रेसिडेंस है, वो उसको हटाया दिया जा रहा है। इसके लिए कारण है आज का अटैक। और दूसरा, एक ही साथ साजिक वैली में पूरे के पूरे वैली, टूरिज्म वैली को आग भी जला दिया गया। सो आप अगर बाहर से देखते हैं तो समझ में होता है कि ये एक सिर्फ एक आर्सन, आई मीन एक आग की कोई घटना हो गया, फायर आग लगी, या कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है नहीं। इट्स अ प्री प्लान थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। और दूसरी एक चीज है, आज भी हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल वाकरुज्जमान जी। वो खुद गए थे आर्मी के एक फायरिंग कंपटीशन में। अभी जनरल साहब यहाँ मौजूद है, जनरल साहब को पूरी तरीके से मालूम है कि आर्मी चीफ ऐसे वो फायरिंग कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर वो मिट्टी पे सो गए कॉम्बैट पोजीशन में और फायरिंग की प्रैक्टिस की। ये कोई किसी को वार्ता देने के लिए कि चलो भाई, हाँ। तुम जो भी सोचते हो, मगर
हम लोग के हाथ में हथियार हैं। हाँ। और आपको याद है स्मिथ भाई कि ये एयर चीफ, बांग्लादेश के एयर चीफ, ये गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तानी तो एयर चीफ आप से ये कह मुलाकात रहे की। हैं कि जो हिंसा है या फिर एयरबेस के पास जो हमले की बात आ रही है, जिसमें एक नागरिक की मौत की खबर है, ये सब जी। कुछ इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना का इंटरफेयर ज्यादा बढ़ रहा है? नो, मैंने कहा जो स्मिथ भाई कि वहाँ जो ट्रेनिंग कैंप हो गया अभी उल्फा के, हाँ। सो जनरल साहब कहेंगे मोर प्रिसाइसली कि कहीं ट्रेनिंग कैंप पे आजू बाजू में सिविलियन मूवमेंट ज्यादा होता है हाँ। या टूरिस्ट मूवमेंट ज्यादा होते हैं, तो ट्रेनिंग कैंप के लिए प्रॉब्लम होता है कि हाँ। ट्रेनिंग कैंप में तो फायरिंग वगैरह होता है। इसके लिए साजिद को आग दे के जला दी, और बांग्लादेश एयरफोर्स की मदद से ये जो सिविलियंस हैं कॉक्सस बाजार में, इसको भी हटा दिया। और आप जब ये देख रहे हैं चिटगांव इंटरेक्ट में हाँ। समित भाई, हाँ। आज कल रात 3 बजे, 3 बजे तो बांग्लादेश की होम एडवाइजर यूनुस के वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश की हालत बहुत ही खराब है। एवरी नाइट डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, हाईजैकिंग हो रहा है, रेप हो रहा है। और बिल्कुल अभी आप अराजकता की देखेंगे। स्थिति बनी हुई है। आप आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजमी, मुझे लगता है आरजू काजमी जी, पहले तो मैं पूछूं आपसे, कुछ दिन पहले तक खबर आपके बारे में ये आई थी कि आपको लेकर कुछ ज़्यादा दबाव आप पर पड़ रहा है, आप जो बेखौफ होकर सच बोलती हैं उसे लेकर, अब सब ठीक है?